हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज अ वीडियो अबाउट अ बैंक एम्प्लॉय जिसने ना चाहते हुए भी अपने आप को ऐसी कंडीशन में वो लेके आ चुका है कि अब कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा है। ऑलमोस्ट ही इज ऑन द लास्ट स्टेज कि यार यहाँ से अब उसने अब छोड़ा नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मतलब एक इंसिडेंस ऐसा भी हुआ था कि उसकी तनख्वाह ही शाम को 6 बजे और 2 घंटा वो ब्रांच के बाहर जाता है, बैंक के बाहर जाता है और सारे पैसे उड़ा के आ जाता है। बहुत इमोशनल कॉन्वर्जेशन है। थोड़ा बहुत मैंने उसको गाइड भी करा है कि करियर ओरिएंटेड अपन कैसे ग्रोथ लें। लेट्स होप ही नेवर बेट्स अगेन। बाकी थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड हार्टेड, फॉर बीइंग सो वेरी सपोर्टिव टू मी। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर करिए इस वीडियो पे अपन 70 लाइक्स पे अपन खेलें। 70 लाइक्स मेरे आ जाए ताकि थोड़ी रीच इस वीडियो की बड़ी हो सके। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिव नेचर ऑलवेज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ यार, आवाज कट गई थी। मतलब फोन कट गया था अपने आप ही। जी। और कैसे हो, ठीक हो? हाँ सर, ठीक तो क्या हूँ। अरे तू वहां के बात कर जहाँ पीछे से आवाज नहीं आए। डिस्टरबेंस काफी आ रही है। नहीं, मैं साइड में ही आ रखा हूँ वैसे तो। ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा। और कहाँ के हाँ। रहने वाले हो? सर मैं राजस्थान का ही हूँ। इधर करौली साइड का हूँ। ठीक है। और पोस्टेड एमपी हो आप, बता रहे थे, है ना? हाँ। ठीक है ठीक है। क्या एज है अपनी? सर मेरी एज अभी 28 की है। ओके, शादी हो गई आपकी? हाँ सर, शादी हो गई, एक बच्चा भी है। सही है, ठीक है। तो मुझे बताओ, कौन सा जुआ सट्टा खेल रहे हो, कितने टाइम से खेल रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, कितना लॉस है, क्या परेशानी है? ये सारी चीजें बताओ। प्रॉफिट तो होगा नहीं ऑब्वियसली। नहीं सर, प्रॉफिट तो कहाँ है सर। कितने टाइम से मेरा खेल रहे हो? शुरू से बताओ, मैं चुप हो जाता हूँ, अब आप बोलो, है कोरोना ना? कोरोना कोरोना टाइम से ही खेल रहा हूँ सर मैं। हम्म कोरोना के समय खाली था तो उस समय एमपीएल करके आता था सर, एक एमपीएल हम्म। करके एप्लीकेशन विराट कोहली का आता था एक। हाँ हाँ। वो उसके वो जो रमी वमी हम्म। कार्ड का मुझे नॉलेज था, पहले बचपन में खूब खेलते थे तो कार्ड का वैसे नॉलेज था, तो मैं एमपीएल पे रमी वमी खेलता था, तो उसमें मैंने कोरोना में खाली बैठे बैठे 2-2.5 हम्म। लाख रुपए का नुकसान खुद कर दिया। ठीक है। फिर उस एप्लीकेशन से कुछ मिला नहीं तो मैंने वो बंद कर दिया, वो क्योंकि जहां एप्लीकेशन से भी शायद कुछ। अब बंद हो गई है ना? हाँ, अब तो बंद हो गई है, ड्रीम इलेवन भी बंद हो गई। हम्म। मतलब जहां पे आपको नुकसान हो जाता है तो वहां पे तो छोड़ देता आदमी, चलो ठीक है, कुछ निकला ही नहीं इससे तो। हम्म। जहां से निकल जाता है थोड़ा बहुत भी तो फिर आदमी वहां फंस जाता है बुरी तरीके से। तो तुम्हारा कहाँ से निकला थोड़ा बहुत? फिर उसके बाद मैंने विंजो करके एक एप्लीकेशन आया था, धोनी का एडवर्टीजमेंट आता था उसका। हम्म। उसमें मैं पोकर खेलने लग गया। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत निकला भी। 5-10 हजार रुपये बनाए, 20 हजार बनाए तो लगा कि यार ये सही है, इससे तो निकाल तो रहे हैं कुछ। हाँ। पर वहां पे भी फिर लालच बढ़ता गया और फिर धड़ाधड़ डिपॉजिट कर करके हम्म। सारा, मेरे पास कम से कम 7-8 लाख रुपए मैंने खुद ने बना लिया था सर, इतनी कम सैलरी में। कितने बना लिए थे? 7-8 लाख रुपए मतलब खुद के पैसे सेविंग उसी ऐप जोड़ से जोड़ बना के। लिए थे? उसी ऐप से बना नहीं लिए थे पोकर खेलते हुए? नहीं 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 नहीं। अच्छा, नौकरी से? वैसे मेहनत से, वैसे पहले बचपन से मैं 17-18 साल में ही कॉलेज भी जाता था और जॉब भी करता था पार्ट टाइम कुछ ना कुछ। हाँ। एलआईसी भी देखता था, एजेंट भी, मतलब सारे काम देखता था, तो ऐसे सेविंग कर लिए थे मैंने थोड़े 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 कर करके। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ। लेकिन फिर वो इन एप्लीकेशनों में उड़ा दिए सारे। फिर ये देखा कि ये विंडो भी खराब है, मैंने सारे यूज करे हम्म कि यार इसने भी मेरे 2-2.5 लाख रुपए ले लिए, हम्म ये भी खराब है। फिर ड्रीम इलेवन में घुस गया। हम्म ड्रीम इलेवन में टीमें बना बना के 20-20 टीमें, 10-10 टीमें ऐसे कर करके बनाने लगा। हम्म 500-600 रुपए जाते थे रोज के, तो हम्म सोचता था इतना तो चलो किस दिन लक लग गया तो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। हम्म दिमाग में यही था। हम्म फिर मैं देखा कि यार दोस्त भी एक था, वो खेलता था, वो तो हेड टू हेड लगाता था, जिसमें पाँच पता है, दस मेरे को हजार पता है, रुपए हाँ हाँ। एक टीम लगाओ, आपको 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गया। तो मैंने पहले ही उस पे मैंने 50-50 हजार की टीम बना दी सर, मतलब 50 हेड की टू तो हेड में। बनती नहीं थी यार, वो बनती थी 22-800 की। हाँ मतलब 50 जीतने वाली, सर 26-800, 28-200। हाँ, समझ गया, हाँ मतलब हाँ।
इतनी एक बनाई थी सिर्फ 50 की, उसमें मेरा लॉस हो गया। फिर मैं थोड़ी छोटी छोटी 7-8 हजार 5 हजार ऐसे बनाने लगा। हम्म हम्म कभी एक आधी बार बने हो तो बने हो, ज्यादा नहीं बने उसमें भी। फिर मेरा ड्रीम इलेवन का भी भूत उतर गया, मतलब ये फर्जी है। तो मैंने वो भी बंद कर दिया। हम्म फिर वही था कि यार इतना पैसा चला गया, इसको निकालना तो है ही, कहाँ से निकालूं। हम्म हम्म तो फिर मैंने, मेरे दो दोस्त थे भी, सर्कल ही ऐसा था, इसी वजह से मैं इसमें घुस गया। दोस्त हम्म, वो करते थे, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बुकिंग से करते हैं ना, मैच पे आईपीएल मीन में लगाते हैं समझ पैसे। गया मैं। हाँ। हाँ, तो मैंने उनको देने, दोस्त ही थे, तो बोले मेरे 60 हजार पकड़। वही बोलते थे कि तू मेरे को दे, तेरे को अगले दिन ही मिल जाएंगे पैसे, 11 बजे से पहले पहले ही मिल जाएंगे पैसे, डबल कर देंगे, थोड़ा 10-20 हजार का प्रॉफिट कर देंगे ऐसे। तो मैंने हम्म। उनको भी दिए पैसे, तो उन्होंने भी सारे डुबा दिए। बोला हार गए भाई, कुछ नहीं है। बोला बढ़िया भाई। ऐसे करके फिर मैंने लोन लेने स्टार्ट कर दिए। लोनों हम्म। में कर करके, मतलब मैं उनके पास घर पे चला जाता था खेलने की, मतलब मैं बताता था भाई भाई यार अब इस पे लगा, ये यस कर, ये नोट ये कर। कौन से साल की बात बता रहा तू मेरे को? ये सर मैं बता रहा हूँ, 22 की बता रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है, 22 की बता रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है, मैं इसमें जाते रहे। फिर वो क्या है, वो ये भी करता था, उसके पास वो जो होता है ना, ड्रैगन टाइगर होता है, हम्म। उससे वो 1-1 लाख रुपए बना लेता था ऑफिस में बैठा बैठा ही, और बढ़िया तेरे तेरे मिल भी ऑफिस का रहा बंदा? था। हाँ। हम्म आईफोन वाईफोन गाड़ी वाड़ी, बोले यार तेरी सैलरी 15 हजार रुपए भी नहीं है, तू हम्म ये सब कर रहा है। बोले हम्म यार, फिर उसने मेरे को तो बता ही दिया था कि यार देख इसी से कर लेता हूँ मैं तो, हम्म। मेरी जानकारी और एक गेम में देख एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए बना लेता हूँ मैं। हाँ। बोले यार ठीक है यार, इसमें इसमें मेरे बना दे। हम्म। उसमें 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 भी मैंने दिए 20-30 हजार रुपए, बोले यार ये ले मेरे। तो उसने वो भी जीरो कर दिए, पता नहीं उसने जीरो करे क्या करे। वो दिखावा कर रहा था, क्या कर रहा था। पता नहीं, हो सकता है झूठ बोल दिया उसने। हाँ, हो मतलब सकता है। मैं इतना चूतिया बन गया, मैं इतना बूढ़ा बूढ़ा अभी भी हूँ, लेकिन मेरे को नहीं नहीं, मतलब बोला ढंग तू से। घर वालों के लिए भाई, हम लोगों की नजर में, दुनिया की नजर में तो चूतिया है। ठीक चूतिया है। हूँ सर, मैं है खुद ना? की नजर में हूँ, अभी अपन मुझे खुद की खुद नजर में को भी भी पता चूतिया है। हैं, और इसमें कोई शर्म बिल्कुल। खानी नहीं चाहिए। मैं अपने लिए भी सेम फील करता हूँ इस जगह। नहीं, ठीक है। अब आदमी एक बार फंस जाता है तो वो चूतिया बनता ही रहता है, अगर उसका एक कोई बार भी लॉस काट सकता है। खा के अपन हाँ, वापस जुए में घुस रहे हैं तो अपन चूतिया ही हैं, और क्या है। चूतिया ही है सर। पहले तू फिर कंटिन्यू फिर कर आगे। हाँ। फिर मैं क्या है, उसके जो एप्लीकेशन देख के मैं खुद ही ऐसे सर्च करने लगा, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इन पे। तो हम्म टेलीग्राम पे मैंने 2-3 उन्होंने कसिनो का डाल रखा था हम्म कि इस पे लगाओ डबल हो जाता है, इस पे लगाओ, फिर 3-4 बार लगाते रहो, अगर हार रहे हो तो फिर एक साथ आ जाएगा पैसा, ऐसे कवर हो जाएगा। हम्म। तो मैंने विनबज करके एक साइट है कसिनो की, वो डाउनलोड कर ली, और उससे फिर मैं अभी तक उस पे ही कर रहा हूँ, और उस पे मैंने ढंग से बर्बाद हुआ हूँ सर। कौन सा गेम खेलता है तू? सर मैं जो वो नहीं आते, क्या बोलते हैं, सिक्बो आता है, रोलेट आता है, हम्म। डाइस वाला ज्यादा खेलता हूँ सर मैं। डाइस में गिरते हैं ना, वो 3 डिजिट आखिरी गिरते हैं। आखिरी बार कब खेला था? हाँ, मुझे पता हो गया। हाँ, आखिरी बार कब खेला था? सर आखिरी बार कल ही खेला हूँ रात को, कल ही रात को? और सैलरी आई और सैलरी सारी उड़ा दी। कल सैलरी आ गई होगी, आज संडे है, कल सैलरी आ गई होगी। कल सैलरी आई, सारी उड़ा पैंतीस दी? हजार रुपये सारी उड़ा दी सर। तेरी 35,000 तनख्वाह है? जी। सारी उड़ा दी? सारी उड़ा दी सर, और अभी अब मेरे अब पास ईएमआई और स्क्रीनशॉट। घर खर्चा कैसे चलेगा इस महीने का, दिसंबर का? सर उससे पहले तो मेरे साथ बहुत गलत हो रखा है, वो मैं बताऊँ आपको। अभी बता दे, मेरे, कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता हाँ तेरे को, चिंता मत कर, कोई हाँ, टेंशन नहीं, बोल एकदम। 11 अक्टूबर को क्या हुआ, मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ। अच्छा। ओके। हाँ, तो मैंने क्या है, लोन लिया था, मैंने इसीलिए लिया था लोन कि घर वालों को करके, कि मैं ही कमा रहा हूँ, मैं सब मैनेज कर लूंगा, मेरे भी छोटा मोटा कर्जा है, आप लोगों के भी है, तो मैं सबको फ्री करके एक ईएमआई हो जाएगी मेरे, वो मैं भर हाँ। दूंगा, 15 हजार की भी होगी, तो मेरी 13,700 की कुछ ईएमआई बनी थी, मैंने 10 लाख का लोन लिया था। ठीक है। तो अब वो ईएमआई अभी 5 तारीख को आएगी। तो हम्म उससे पहले भी कई खर्चे हो गए थे, तो मैंने 5 लाख तो दिए लोगों को, कि जो भी था छोटा मोटा कर्जा था, मतलब हम्म रिश्तेदारी में, हम्म। और भी देना था, मतलब मुझे पूरे 10 में से 2.5-3 लाख ही बचाने थे, और वो इमरजेंसी के हिसाब से घर वालों को देने, समझ गया। कभी काम आएंगे। हम्म हम्म
तो अब 11 अक्टूबर को पापा के साथ ये हो गया, तो वो जो सारे पैसे बचे थे ना 5 लाख, हम्म वो पापा का मैं लगा दिए सर हॉस्पिटलों पापा, में। हाँ ठीक है, पापा ठीक है अभी? नहीं सर, वो पैरालिसिस हो गए हैं आधा शरीर। ओके ओके, सो सॉरी। एज क्या है उनकी, फादर की अपने? फादर की एज है 56 के आसपास है सर। और वो उनकी कुछ पेंशन वगैरह आती है, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या प्राइवेट नहीं 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 वर्कर थे, अरे किस थे? सर कुछ भी नहीं थे, किसान, नॉर्मल किसान। अब तो हमारे खेत भी नहीं है ज्यादा। समझ गया समझ गया। तो ठीक है, वो आगे बता आगे बता। तो अब वो ही था दवाइयों का। इनका मैंने बीच में अभी 25-25-30 हजार की दवाइयाँ आती थी, तो मैं इनसे कहीं ना कहीं दोस्तों से थोड़ा बहुत करके ले लिया था। वापस 1 लाख का कर्जा कर लिया मैंने, क्योंकि सारा पैसा तो उधर लगा दिया था। हम्म। तो अब देखा कि यार अब देना है, कहाँ से दूंगा। तो 30 हजार रुपये मैं सोचा कि सैलरी आएगी तो ऐसा करेंगे, 30 हजार से बनाएंगे कुछ, तो हम्म थोड़ा धीरे धीरे करके कर लेंगे हम्म। मैनेज। क्योंकि कई बार करा भी है, ऐसा नहीं है नहीं करा। हम्म तो मतलब मैनेज कर लूंगा तो। हम्म अभी 10 कल रात को ही आई ऑफिस के बाहर जाके। मैं तो ठीक है रे यार, चुल मची, 10 हजार डालता हूँ, देखे क्या होता है, देखते हैं। हम्म। 10 साफ, फिर दोबारा 10, फिर दोबारा 10, ऐसे ऐड करके सारे हार गया। फिर और 3 हजार 4 हजार रुपये बचे। मैं देखा पेट्रोल पानी के निकाल, ये तो जरूरी है, हम्म सही से मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर हम्म दूध ज्यादा बोले यार इनको भी डालते हैं और थोड़ा कंपाउंडिंग करके देखते हैं। थोड़ा बड़ा 5% का लेके थोड़ा बहुत बनाएंगे इनको। हम्म। एक तो वेट में ही जीरो। तेरी वाइफ को पता है ये सब? वाइफ को नहीं पता था। अभी तक नहीं पता कि मतलब तुम ये सब करते हो? नहीं मतलब ऐसे मैंने झूठ बोल रखा है कि मैं ट्रेडिंग में थोड़ा फंस गया हूँ, शेयर मार्केट में। मैंने शेयर मार्केट भी किया सर, 1-1.5 लाख रुपए उसमें भी गवाए इंट्राडे में। हम्म। तो उनको तो यही बता रखा है मैंने कि शेयर मार्केट में फंस गया था, बीच में बताया था मैंने। तो वो सब था। थोड़ा उन्होंने भी हेल्प करी, गोल्ड वोल्ड से। मेरा मुथूट से भी लोन चल रहा है। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। तो मैं मतलब मैं ये सोचता था कि मतलब मैं जॉब के साथ कुछ खुद का, मतलब मैं सोचता था मेरे को इस ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो मैं ये धीरे धीरे इसको 1-2 घंटे रोज करके थोड़ा इसमें भी करूंगा। फिर हम्म। जैसे सेट हो जाएगी जिंदगी तो इसमें कुछ करेंगे। कुछ पर नहीं जब कर से पा इस रहा लाइन यार में आदमी फंसा हूं इस, ना, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर इच्छा ही नहीं पाता। होती मेरी कुछ करने की। इच्छा छोड़, काम में मन नहीं लगता मेरे भाई। चेन स्मोकर हो गया, सिगरेटें पी जाता हूँ 2-3 डिब्बे उठ के। डेली आज के? तो हाँ, अब आज तो वो भी नहीं है मेरे पास, सिगरेट के पैसे भी। लोगों के यहाँ थड़ियों पे क्या नाम से 3-3 4-4 हजार के वो रखे हैं उधारी। बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया मैंने, खुद ने फंसाया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं किसी तो ने तुझे फंसाया। तुझे लगता क्या है कि कैसे निकलेगा? कभी सोचा है, आत्म मंथन करा है कि कैसे मैं करूं, सर मैं क्या मैंने करूं? खूब खूब करा, मैंने खूब, मतलब ऐसा नहीं है सर, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैंने गीता भी ऑर्डर करके पढ़ी खूब, मतलब किताबें भी है मेरे पास, सबको पढ़ा। लेकिन जब मतलब पैसा नहीं होता तभी दिमाग में ये सब ज्ञान आता है। आज भी मेरे पास, जब मैं हार गया ना, तो ज्ञान दिमाग में आपके वीडियो मिले मेरे को यूट्यूब पे इधर से। आपने हम्म। वो मैडम के देखे थे, कोई गुजरात वाली मैडम के, कल रात भर वही सुन रहा था मैं, 2 बार सुना उसको कंटिन्यू। हाँ, लड़की है ना, इसलिए 2 बार सुन लिया तूने। लड़के की नहीं देखता तो 2 बार। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, पहला ही वीडियो था, ऐसा थोड़े था सर। फिर अभी सुबह एक मोमडन भाई का भी सुना आते समय गाड़ी पे, वो LLB BLB क्या था हम्म वो वाला। तो ऐसे हम्म। करके दोनों वीडियो सुने। मैं देखा यार सर से बात कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं ये चीज किसी को बता ही नहीं पा रहा। कोई दोस्त भी इतना क्लोज नहीं है, सारे है खूब सारे दोस्त है, लेकिन मैं किसी को बता ही उनको नहीं सकता। बताएगा वो लोग तेरे से कट लेंगे अपने आप कट को। कहाँ क्या क्या है बहन चोद, ये तो चूतिया कल को पैसे मांग लेगा अपन से, इसकी तो हालत कट तो खराब हो वैसे ही रही है। चुके हैं वो पापा की वजह से, फिर कोई बात भी नहीं करता। तो मैं उनको पता है कि यार अभी इस समय इसकी मदद करनी पड़ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे ही वो सब कट चुके हैं। ये चूतियापा बता दूंगा तो फिर तो सारा ही खत्म समझ रहा हूँ मैं यार, समझ रहा हूँ। है। अब मेरे को निकलना है सर, मैं, ऐसा नहीं है मेरे को तो इस चीज से निकलना है, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा, क्या करूं मैं ऐसा। बच्चा कितना बड़ा तुम्हारा? बच्चा सर मेरा 4.5 साल का स्कूल जाने लग गया होगा वो तो? है। जी सर, स्कूल जाता है। समझ भगवान रहा ने हूँ। तकलीफें तो दी खूब। जैसे वो जब हुआ तो उसके भी दिल में छेद था, तो उसमें भी दवाई, मतलब वैसे भी मैं नॉर्मल कर्जे में था, 2-2.5 लाख रुपए वैसे दवाइयों में कई चीजों में भी लगाए मैंने। हम्म
पर यार अभी तो मैं मैं तुझे इतना बोलना चाहूंगा, देख मेरे भाई, अगर हाँ अपने जीवन में स्ट्रगल है ना यार, तो हाँ अपन को ज्यादा ज्यादा क्या बोलूं मैं तेरे को, भींच के मेहनत करनी पड़ती है यार। सर मैंने करी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ऑफिस से छूटने के बाद मतलब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं स्विगी चलाता था मतलब रात की 11-12 बजे तक। जैसे हम्म 7 बजे फ्री हुआ, बेग बिल आता था, बेग निकाल के एक दो महीने करा मैं। खूब हम्म। परेशान भी होता था यार, क्या कर रहा हूँ मैं बैंक में, इसके लिए बढ़ा ही नहीं था, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्या कोई बात सोचा नहीं, था मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चीजें आती है लोगों के ख्याल में। एक टाइम में मेरे मन में भी इस चीज आई थी, जबकि मेरी तनख्वाह जो हाँ थी तभी भी ठीक थी। लेकिन हाँ आदमी के क्या दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें घुस जाती है ना कि यार मैं अपने आप को बिजी कैसे रखूं, चार पैसे की अगर मेरे को चुल मच रही है तनख्वाह के अलावा आने चाहिए, तो मैं ये कर लूं वो कर लूं। यार लेकिन देख, तेरा वाला जो केस है ना मेरे भाई, मैं तुझे एक बात वो बताता हूँ, तू बहुत ज्यादा एक ना क्रिटिकल उस पे एंड पे खड़ा है। जी समझ रहा सर, है तू? बहुत गंदे खड़ा हूँ, मुझे खुद को पता है, रियलाइज है मेरे को खुद को। बोले अब तो अंत है भाई, लेकिन एक बात बताऊँ, मैं ना तो मर सकता हूँ क्योंकि मेरे पीछे अब मैं ही रह गया हूँ। दो भाई है छोटे जो तैयारी कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, वाइफ है, बच्चा है, मदर है, और पापा पैरालिसिस है। समझ गया यार, और समझ वो गया एक यार। ही घर है जिसपे मैंने लोन ले लिया है, मोर्गेज करा लिया है, उसकी भी ऐसी तैसी करती है। तो भाई तेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए, देख मैं तुझे बताऊं कि अगर जिंदगी में मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई आदमी जिसको जुआ नहीं खेलना चाहिए ना, तो वो तू हाँ होना चाहिए यार। बिल्कुल सर, मैं खुद खुद पे मतलब मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं खुद पे का वो हो गया हूँ। देख हो तो जाती है सारी बातें ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है यार, मैं तुझे एक बात बोलना चाहूंगा, देख भाई तू तेरे पे जिम्मेदारियों का पहाड़ है। जी। मतलब नॉर्मल लाइफ अगर तू जीना भी चाहेगा ना, तो भी तेरे हम्म में दुख कठिनाइयां परेशानियां आएंगी। और मतलब मैं तो गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, चीजें हैं। हम्म बच्चे की कंडीशन मान ले, दो भाइयों का भी तेरे को देखना, आगे जाके थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा ना, शादी वादी का, इनका इनका सारा खर्चा, मम्मी जी पापा जी। को संभालना है, पापा का खर्चा है, तो देख तेरे को ना रिस्पॉन्सिबल तो बनना ही पड़ेगा। नो नो वंडर, रिस्पॉन्सिबल तो बनना ही पड़ेगा। प्लस तुझे ये आदतें जो तूने पाल ली है ना मेरे भाई, तेरे को छोड़नी ही पड़ेंगी यार। कैसे छोड़नी है, क्या छोड़नी है, उस पर अपन बात कर लेंगे, अपन बाद में बात कर लेंगे, लेकिन छोड़नी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। जी क्योंकि तू सर। देख, तू मुझे एक बार बता, देख क्या होता है, आदमी जो तेरे घर की जो बैकबोन है ना, हाँ वो तू है। वो तेरे पिताजी नहीं है, वो तू है। जी अगर हैड योर फादर बीन इनटू हिज 40s 50s ना, तो चलो संभाल लेते, कर लेते। पापा का शरीर अपना काम नहीं कर रहा, तो तुझे ही देखना है सब कुछ। बेटा तेरा बड़ा हो रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस, तेरे दो भाई हैं, तेरी वाइफ है, माता पिता का बुढ़ापे का सहारा बनना है तेरे को। इस टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं मेरे भाई? समझ में नहीं आ रहा सर मेरे को, मैं करूँ क्या, मतलब मैं तेरी पूरी तनख्वाह तरीके से। कितनी है? अभी तू बैंक में ही तो है ना? हाँ तेरी तनख्वाह कितनी आती है? 35 तूने बताई दी थी। हाँ और मेरी ग्रेड इतनी क्या है आती तेरी? है। एएम डीएम? नहीं सर, अब ग्रेड तो मेरी वही है, सीपीए वाली। सीपी क्या होता है, फुल फॉर्म बता। क्रेडिट प्रोसेसिंग होता है सर, ये जिसमें क्रेडिट के नीचे होता और है, जिस मैनेजर बैंक के में तू नीचे। काम कर रहा है उसमें कितने साल से है? 3 साल से हूँ। तो स्विच क्यों नहीं करता तू? सर बता तो रहा हूँ, मेरे सारे क्या? दोस्त सब बढ़िया जॉब पे चले गए, लेकिन मैं इस दलदल में फंसा हूँ, जब अरे से दलदल नहीं में कर पाया। फंसा है, दलदल में फंसा है तो उसका स्विच से क्या लेना देना है? स्विच तो करना, 30% तनख्वाह तो बढ़ा तेरी कम से कम। अभी मैंने सोचा था ये 11 अक्टूबर से पहले की कि भाई पापा का ये सब नहीं होगा, मतलब हुआ नहीं था तब तक, कि भाई अब मेरे को जाना है, मेरे को बाहर नहीं नहीं नहीं, जाऊंगा। कंफर्ट जोन में मत फंस, मेरी बात सुन ले। नहीं नहीं, बाहर बार तू देख ले, तेरी नहीं जाए तो। जिस शहर में रहता है तू, उसी शहर का मैं हूँ, तूने मुझे बताया है। हाँ देख पहली चीज तो ये, जॉब के कंफर्ट में मत फंस। अगर तेरी कंपनी तेरे को बहुत ज्यादा प्यार से लाड संभाल के रख रही है, तो उस कंफर्ट में मत आ, क्योंकि 4% 6% तो तेरा साल का बढ़ेगा, उससे तेरा निहाल होना नहीं है। एक स्विच कर ले, 30% के आसपास तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। एक तो स्टेप तू ये ले, जो मैं तेरे को हाँ पर्सनल एडवाइस दूंगा। इसमें तेरे को कोई दिक्कत आए तो तू मुझसे संपर्क कर, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा स्विच करने में, नौकरी जी चेंज करने में, ठीक है? ये तो हुई तेरी पहली चीज। दूसरा, हाँ। देख क्या होता है मेरे भाई, छोड़ना, इस वाले तेरी वाली कंडीशन के अंदर ना, अगर तूने नहीं छोड़ा ना, हम्म, तो बहुत दुष्परिणाम हो जाएंगे, और वो तेरे को हैम्पर नहीं करेंगे। तुम्हारे घर परिवार में जो तेरा सबसे बड़ा आदमी जो तेरा बाप है, उससे लेकर जो तुम्हारे घर का सबसे छोटा आदमी जो तेरा बेटा है, एक भी जना नहीं छूटेगा, एक भी जना नहीं छूटेगा। मैं सही बता सर रहा हूँ तेरे को। वही हो रहा है सर, वही हो रहा अब देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तू बैंकर है ना, है। तो ये शायद मैंने बात बोली हुई भी है पहले, मैं तेरे को बताता हूँ। मैं भी बैंकर हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं जब मेरे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था ना मेरे भाई, तब वहां हम्म, पे कस्टमर आया था आरटीजीएस करवाने। अच्छा। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, आरटीजीएस करवाने आया था और मेरा अच्छा कस्टमर था वो। जी तो बड़े ही हावड़ तोबड़ से आ रहा था, यार सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कोई 20-22 लाख रुपए की आरटीजीएस करवा रहा था वो।
तो मैंने बोला क्या हो रहा है, इतना क्या जल्दी हो रही है, आपको कर देंगे ना? नहीं नहीं अभी करो यार, वो घर पे वो पैसे मांगने वाले आ गए। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने हम्म बताया कि उसके जो कंवर साहब है, मतलब उनकी जो बहन जिनको गई है घर में, हम्म जीजा हम्म जी होते हैं ना जैसे, तो हम्म छोटा था उससे उम्र में उसका जीजा। हम्म तो बोला जो कंवर साहब है हमारे, इस आदमी ने इतनी कस्में खा ली, इतने इसने धोखे खा लिए, इसने हमारी बहन को और हमारे घर परिवार वालों को बर्बाद कर दिया, इतना इसने जुआ खेल खेल के उधारी कर ली, फिर बोलता नहीं करूंगा नहीं करूंगा, फिर इसने जुआ खेल लिया है। अब इसके घर पे जो है वो लोग आए हैं मांगने वाले और तमाशे कर रहे हैं, बोले पैसे लिए बिना जाएंगे नहीं, बच्चे को उठा लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो मेरी बहन ने रोते हुए मेरे को फोन किया है कि यार इसका पैसा एक बार भैया तुम इसको खाते में इसके डालो, ये लोग लोग करो, तमाशे हो रहे हैं घर परिवार में, मैं कुछ कर लूंगी अपने आप को। वो आदमी हम्म आया मेरे बैंक में और उसने ये ना आरटीजीएस करवाई है अपने जीजा के अकाउंट में, ताकि उन लोगों को पैसा देके घर परिवार वालों से, घर परिवार में जो लोग मांगने वाले आए हैं उनको पीछे छुड़ाएं। तो बड़ा दुख लगा मेरे को। और उससे भी बड़ा दुख की बात ये लगी, पता है क्या बोलता है? कि हम्म, इस आदमी की बेटी है 5 साल की हो गई है, अभी तक स्कूल नहीं भेजा, ये बोलते हुए कि यार स्कूल भेजने के पैसे नहीं है यार, कैसे लाएं कैसे लाएं। लेकिन जुए में 10-10 12-12 15-15 20-20 लाख रुपए हार रहा है। टोटल 61 लाख रुपए हार चुका वो आदमी। और अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज सकता। और बच्चे के तो स्कूल की फीस भी तू जानता है, जब तक वो ज्यादा मतलब केजी टाइप में, किंडर गार्डन टाइप में रहते हैं, तो उनकी फीस ज्यादा नहीं होती है, 9-10 हजार रुपए होती होगी, 3 महीने की 4 महीने की इतनी रहती है छोटे बच्चों की, तो हाँ एकदम हाँ बाद में बढ़ती है एकदम से। जी। तो मैं जो खुद आदमी बच्चे को पढ़ा रहा मतलब हूँ। मोटा मोटी 2.5-3 हजार रुपये महीने के बच्चे के उसमें नहीं दे पा रहा पढ़ाई के लिए, जबकि बच्ची उसकी 2 साल पीछे हो चुकी है, 3 साल एक आइडियल एज होती है बच्चे को स्कूल में डालने की, ठीक है? वो अभी जी तक स्कूल में नहीं भेज पाया, लेकिन 60 लाख रुपए कर्जे में आ रहा है और 20 लाख रुपए वापस से आ रहा है। तो देख मेरी बात सुन, अपने आप को थोड़ा इमेजिन कर कि यार अभी चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तू एक वर्स्ट केस सिनेरियो के तरफ है, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी नहीं है। अभी भी तू है ना भाई, मैं बताऊं तेरे को, जैसे क्या होता है कि जैसे होता है ना कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो पूंछ तेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। ये जी हाँ आखिरी ही मौका है, इस पे ही तेरे को सुधार के अपने आप को सब कुछ सही कर सकता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसमें भी तेरे को 8 से 10 साल लगेंगे, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। लेकिन भाई हाँ वो 8 से 10 साल तेरे ऐसे जाने चाहिए कि 1 रुपए का अपन जुआ नहीं खेले, अपन को अपने पे कैसे ग्रो करना है उस पे काम करना पड़ेगा। अपन सैलरीड क्लास है, अपने बाप दादा के बिजनेस नहीं चल रहे। जी भाई तू स्विच कर, पहली चीज अपने आप पे काम कर, 2-2.5 साल वहां निकाल, काम में इस हिसाब से परफॉर्मेंस रख के तेरी 5 रेटिंग आए, तेरे को पैसे अच्छे मिले। अगर तू बोनस प्रोफाइल पे, इंसेंटिव प्रोफाइल पे है, बोनस पे होगा तू बोनस तो। बोनस आता है सब हाँ, साल का। तो काम करना उस पे। उसको मैं कैसे हाईलाइट करूं अपने आप को, नाम बना नहीं सर, मादरचोद अपना कि काम बहन। तो मैं करता ही हूँ, अच्छा है, तभी बैंक वाले भी अच्छा इंक्रीमेंट भी करते हैं, सब ठीक है मतलब। अरे मेरे भाई, काम अगर किसी तू से अच्छा कर रहा है तो अपने काम को उस जगह यूटिलाइज कर जहां पे तेरी वैल्यू 50 से ऊपर की हो। 35 पे सड़ के तू काम नहीं कर लेगा अभी अच्छा, अभी जो तेरी कंडीशन है। समझ रहा है मेरी बात? जी। सबसे पहला फोकस सारे काम छोड़ छाड़ के, तो तू सबसे पहले स्विच पे ध्यान दे, और ले लेगा। 3 साल के बंदे के एक्सपीरियंस को हर बैंक लेता है, हर कंपनी लेती है, कोई दिक्कत नहीं तीन आती। साल का नहीं है सर, मेरा 4 5 6 साल का है एक्सपीरियंस, पहले मैं दूसरे जॉब अरे इस करता बैंक था। में बोल रहा हूँ, इस वाली करंट हाँ ऑर्गेनाइजेशन में बोल रहा हूँ। इसका, हाँ हाँ, इसका 3 साल 3 साल जो का। होता है ना, 3 साल एक हेल्दी टाइम माना जाता है स्विच करने के लिए। इसका मतलब आपने कंपनी को अच्छा खासा टाइम दिया है, 3 साल बाद आप स्विच करने के लिए अगर आप जाते हो तो आपसे क्वेश्चनिंग नहीं होती कि इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो। कोई नहीं बोलता इतनी जल्दी नहीं छोड़ रहे, उनको पता 3 साल के टाइम पे आजकल लोग छोड़ देते हैं, पहली चीज। हाँ दूसरा ये कि देख, मुझे ऐसा लगता है कि चल, ये चीज मैंने फील करी हुई है। अगर अब अपने आप को तू है ना सिर्फ बीमारी से ग्रसित मत मांगना इस जगह कि तनख्वाह आई है मैंने डाल दिया, रुक नहीं पा रहा रुक नहीं पा रहा। क्योंकि भाई मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसने ये चीज़ फील करी है कि अगर खाते में पैसा है और आपको चुल मच रही है, तो आपको आप ताप कुछ नहीं दिखेगा, आप बस डालोगे डालोगे डालोगे, नुकसान होगा और डालोगे, नुकसान होगा और डालोगे। एक बात और बता दूं, लेकिन उसमें अगर आपके हम्म, प्रॉफिट हो जाएंगे तो भी आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो आपको और नहीं कमाने की निकाल इच्छा पाया होगी, मैंने, और कई कमाने की बार इच्छा होगी। कई बार मैंने इस जल्द मतलब इतना प्रॉफिट कर लिया कि बोला ठीक है यार, अब तो कवर हो जाएंगे, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई कर्जा रहेगा नहीं। हम्म। लेकिन वो सारे मैं गवा देता था वापस, उसको खेल खेल के, उसको खेल खेल भाई के, पता होता नहीं ही है यार। हारने में मजे आने लग गए थे, पता नहीं क्या हो रहा था, सब भूत सवार हो गया मेरे पे। देख, मेरे को तो लगता है जो तूने ये हरकत करी है ना, ये जी इसकी ये हरकत जो होती है ना, जनरली लोग जो होते हैं वो रात को बहुत करते हैं, नींद नहीं आ रही थी चलो फोन में डाल दिया, आईडी में कर लिया। लेकिन ऑफिस के बाहर जाके एकदम से ये करके, ये करना तो देख, ये तो एक, मैं मानूंगा अति हो रही है तेरी, है अति ना? हो चुकी है सर। अति हो चुकी है। तो मैं तुझे बस इतना एक गाइडेंस देना चाहूंगा, देख बड़े भाई होने के नाते, कि लुक एट योर सराउंडिंग, तेरे आसपास के लोगों को देख जो तेरे घर परिवार में रह रहे हैं। तू सोच, क्या वो डिजर्व करते हैं क्या यार? क्या वो ये डिजर्व करते हैं कि जो मैं दुख कठिनाई परेशानी उनको दे रहा हूँ मेरी वजह से वो झेलें?
भाई आदमी जो होता है ना अपने बच्चे को इसलिए पाल पोस के बढ़ाता है कि भाई वो कल को अच्छा इंसान बने, और कल को अगर हमारे को उसकी जरूरत पड़े तो वो यार वो हमारे लिए सहारा बने। भाई अपन तो पैर काट रहे हैं अपने घर वालों के यार, बिल्कुल सर, वही है कर ना। रहा हूँ मैं। तू मेरी बात सुन, अगर देख मेरी बात सुन, भगवान ना करे तेरे पिताजी की तबीयत खराब होती है, तुझे लगता है तुझे और लोन मिलेगा इस तनख्वाह पे? नहीं मिल पाएगा। तूने ऑलरेडी 10 लाख का लोन ले लिया, अब नहीं मिलेगा अब सर। नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तेरे को। और फिर जरूरत पड़ेगी पैसों की। तेरे बाप ने एक बार तेरे से गलती से पूछ लिया, भाई तेरी जो सेविंग थी इतने साल की तूने करी है वो तोड़ दे, तू किस मुंह से जवाब देगा उनको? कहाँ से क्या क्या किया पापा मैंने, क्या करा उन पैसों का, क्या बोलेगा बता। तो पापा तो बोल भी नहीं पा रहे 11 अक्टूबर के बाद से। तेरी मम्मी ने बोल दिया अगर कि बेटा पैसों की जरूरत है, जो तेरी सेविंग होगी ना 10-1 लाख रुपए की, वो एक बार दे दे अपन को जरूरत, अच्छा वो जरूरत है, सारी चीजें, क्या बोलेगा बता? नहीं बोल पाएगा ना। नहीं बोल पाऊंगा। नहीं बोल पाएगा। तो भाई, अच्छा पहली एक बात मैं तेरे को बताता हूँ फिर भी, कि तेरे पिताजी तो स्टाफ में हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होंगे ना? सर वो तो देखो इतना ही मिलता होगा, ज्यादा क्या मिलेगा नहीं उसमें। नहीं, देख इतना ही मिलता है तो स्टाफ के लिए ना एक टॉपअप की फैसिलिटी भी आती है उसमें, तेरे को पता है चीजें? नहीं पता? टॉपअप की आती है ना सर। हाँ तो लिया था, नहीं लिया था? नहीं लिया था ना। अभी लोन अभी लिया है तो अरे टॉपअप चूतिया, का। लोन की बात नहीं कर रहा मैं। सपोज कर, जैसे मान ले मैं 10 लाख के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हूँ, मैं और मेरे घर वाले, मेरे हम्म। ऑफिस के चक्कर में, ऑफिस की वजह से, ठीक है। तो क्या हम्म। होता है, एक बेयर मिनिमम अमाउंट और होता है साल के 3,000 रुपए 4,000 रुपए साल के देते हैं। फिर वो 10 का जो आपका वो होता है ना कवर, 10 लाख का वो हो जाता है, 15 लाख का, 16 लाख का। तो अभी तो रहने दे। जब तू स्विच करके नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा ना, तो बाय हाँ। डिफॉल्ट तेरे को डे वन से, तेरे कंफर्मेशन से पहले ही, तू टर्म इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तू एलिजिबल रहेगा। एक बात ध्यान रखना। तो जब वो तू हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीज एलिजिबल हो जाए तेरी, तब तू टॉपअप जरूर लेना, टॉपअप 10 लाख का 20 लाख ले लेना, क्योंकि भगवान ना करे अगर पिताजी को अपनी जरूरत पड़ जाएगी तो खर्चा महंगा वाला होना पड़ेगा। तो तेरे जेब से मिनिमम पैसा लगे, इसलिए एक तू हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप ले लेना, तेरे स्टाफ वाला। स्टाफ वाला पापा मम्मी को ऐड कर लेना, तो वाइफ को ऐड कर लेना, एक बच्चे को ऐड कर लेना, और स्टाफ वाला जरूर लेना, जरूर से। पहली चीज। दूसरा ये, स्विच करना है, स्विच तो करना ही है। अगर जी आपने सर। खर्चे और अपने गड्ढे अगर बड़े कर रखे हैं ना भाई, तो आपके हम्म। जॉब के अंदर अगर आपका बॉस आपके सर भी दबाता है, कोई लड़की आके तुमको मालिश भी करके जाती है, तुमको इतना भी कंफर्ट मिल रहा है ना, तो भी तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, स्विच करना पड़ेगा, चाहे उस वाली नई वाली नौकरी में तुमको कोड़े क्यों ना पड़े। तेरी तनख्वाह बढ़ेगी ना कम से कम, 30% भी बिल्कुल। लेके चलता है, 10,000 बढ़ते हैं महीने के, 10,000 से ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो 50 के आसपास आ, इसी बहाने से। ठीक है, अपना अपना अपनी तनख्वाह बढ़ा, अपनी इनकम बढ़ा। उसके अलावा ये चीज छोड़, कैसे क्या कर रहा हूँ, मेरे को चुल मच गई, वो मच गई, ये मच गई, सारी चीजें मच गई, लेकिन कोई तेरा हाथ पकड़ के तो तेरे को पैसे में डलवा नहीं रहा था ना, तू ही जो डाल रहा था ना पैसा। मैं ही डाल रहा हूँ। अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे भाई, तू बर्बादी का कारण बन जाएगा सबके। बन चुका सब हूँ सर, सब बन चुका है पूछते ना, ही हाँ है। मैं भी मानता सब हूँ तू बन रिश्तेदार चुका है। सब देखते ही कि कब से नौकरी कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ बहुत होता करता है, कुछ। बहुत होता है, मुझे पता है, लेकिन भाई मैं तो ये मानता हूँ ये जहर का घूंट देख पीना पड़ेगा। अगर आने वाले टाइम में जो तेरे को बोल रहे हैं कि भाई ये नौकरी कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, इन लोगों की अगर तेरे को गांड जलानी है ना, तो कम से कम 8-10 साल तक, 6-7 साल तक तेरे को आज के तारीख में जहर का घूंट पीना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। ठीक है, गांड बीच के काम करना पड़ेगा। और ये बुरी आदतें ये छोड़नी पड़ेंगी। इन पे, इनसे तेरे को कोई भी ना तो लाभ हो रहा है, लाभ तो छोड़ बेटा, कल को तू अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाएगा स्कूल की। जी सर। कल को तेरा बेटा बोलेगा पापा मेरे को इस स्कूल में पढ़ना है, तो किस मुंह से उसको बोलेगा बेटा पैसे नहीं मेरे से पढ़ाने के? और जबकि एक बात बताऊं, बहुत बहुत सिनेरियो में ऐसा भी होगा कि जिस स्कूल में तेरा बेटा पढ़ना चाहेगा ना, उनके जो माँ बाप हैं उन उस स्कूल के बच्चों के, वो तेरे से कम कमा रहे होंगे या तेरे बराबर कमा रहे होंगे। लेकिन अपन अपन ने माता चोत अपने कर्म ऐसे कर लिए कि अपन बच्चे को भी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, जबकि एजुकेशन एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर बच्चे का। लेकिन अपनी जुए की आदत की वजह से ना तो, आज तू सोच कल को तुम्हारी एनिवर्सरी आती है, तेरी बीवी बोलती है यार मेरे को ये दिलाओ, तेरी औकात है दिलाने की उसको? कुछ नहीं कर पाता मैं। वो बोले कि भैया मेरे को सोने के दिला दो, तो बेहोश हो जाएगा सुन के, कहाँ से दिलाऊंगा मैं? कल को तू, तेरे भाई की शादी फिक्स होती, छोड़, तेरे भाई की शादी फिक्स होती, तेरे पास सूट सिलाने के पैसे नहीं है मेरे भाई, है ना। मैं समझ जी। सकता हूँ तेरी कंडीशन, समझ सकता हूँ, मैं आदत भी समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात सोच, कि जो चीज अपन को इस मुकाम पर लाके छोड़ रही है कि बहनचोद अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आदत अपन क्या सोच के उसमें पैसा डाल रहे हैं यार? क्या कर देगी वो आदत तेरे को? तू मुझे बता, तेरा 20 लाख का लॉस है, तू कितना ही कर लेगा यार? तूने 35,000 से 1 लाख रुपए बना लिए, सपोज कर रात में, चल 1 लाख रुपए तूने निकाल भी लिए, तू तो 3 दिन बाद वापस करेगा, क्योंकि 1 लाख जब तक वो जीरो नहीं होगा, अगर उस 1 लाख रुपए का खाते में तेरे 10,000 रुपए पड़ा रहेगा ना भाई, तू डालेगा ही डालेगा उसको आईडी में।
डाले बिना तू रह ही नहीं पाएगा। सर मैंने कई बार ऐसे किया भी है, 50,000 भी बन गए तो मैंने पैसे निकाले और छोटे भाई को डाल दिए, बोले तू रख ले, मेरे से खर्च हो जाएंगे, 20-30 डाल हाँ, दिए उसको। फिर मैंने वापस मांग बाकी के लिए छोटे वापस भाई से। उड़ा दिए, अगले दिन वापस वो माल मांग के बस वापस डाल के उड़ा दिए। बस 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 तो सेम कंडीशन होती है मेरे भाई हर जने की। सारी आयतें सेम होती है। साइकोलॉजी देख, मेरी बात सुन। तू है ना, मेरी मेरे मेरे चैनल पे ना कोई 90 के आसपास वीडियो हो गई अब, जिसमें हम्म, मेरे ख्याल से 40 के आसपास फोन कॉन्वर्सेशन होंगे। अगर तू हाँ सबको सुनेगा ना, तो पता है सब हाँ। क्या बोलेंगे? सबको तू अपने आप से रिलेट कर पाएगा, अरे बहन चो यही तो मैंने करा था, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, यही तो मेरी आदत है। तो जी, भाई मैं अगर सब वही कर रहा हूँ जो सुन हाँ, रहा हूँ। अगर सबका सॉल्यूशन छोड़ना है ना, तो तेरे को भी छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत लोग हैं भाई। मेरा एक दोस्त, तू सुनना, एक पुणे वाला लड़का है जो किसी एमएनसी उसमें काम करता है, और उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, ये हो गया और वो हो गया यार। भर भर के लोन ले लिए, झूठ बोल बोल के लोन ले लिए, घर वालों को झूठ बोल बोल के सोना बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आज की तारीख में उसका मैसेज आया था 3-4 दिन पहले मेरे को। वो बोलता हम्म, भाई मेरे पास कहीं से 10,000 रुपए आए थे, मैंने लोन फोरक्लोज कर दिया। फिर बोलता भाई मेरे पास कहीं से ये पैसे आए थे, मैंने ये कर दिया। भाई मेरे को 2 महीने की तनख्वाह आ रही है, मेरी 2 महीने की तनख्वाह जोड़ के मैंने लोन क्लोज कर दिया। अरे यार, माइंड में सेट करेगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। इतना नहीं कुछ भैया, कर। मैंने मैंने आपके वीडियो देखे ना कल रात को, मैंने सोच लिया था कि बोला अब मैं एक बार बात कर हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अब तो बना लिया मूड, ये सब डिलीट भी कर दिया मैंने। एक ही एप्लीकेशन है मेरे पास, और कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। मैंने वो रात को डिलीट कर दी हारने के बाद, और अब छोड़ने की सोच ली है। मैं जुगाड़ भी कर लूंगा, ऐसा नहीं, मैं कर रहा हूँ मैनेज, ये सब कर लूंगा, ये महीना ईएमआई और ये मुझे सब पता, निकाल देख लूंगा। पैसा, देख जुआरी आदमी पैसों का तो जुगाड़ कर लेता है, तो मैं भी जानता हूँ। हाँ लेकिन क्या होता है कि जुगाड़ होगा ना मेरे भाई, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उस महीने का हो जाएगा। अगर बस। तूने तूने मेरे भाई, अगर तूने आदतें नहीं सुधारी ना मेरे दोस्त की, जुगाड़ अगले महीने नहीं हो पाएगा। एक टाइम पे आके तो लोग भी तेरे को मना कर देंगे ना, यार ये भोसड़ी का हमेशा मांग लेता है पैसे, क्यों हेल्प करे इसकी, चुकाता ये है नहीं। अगर मैंने बीइंग अ सिगरेट बैंकर भी आप। छोड़ दी है। कल कल रात को ही मैंने, मतलब रात भर मैं 12-1 बजे तक आपकी वीडियो सुन रहा था सर। मैंने सोच लिया कि ये सिगरेट पे भी मेरा 3-4 हज़ार रुपये महीने का खर्च हो ही जाता है, ज्यादा ही हो जाता है छोड़ मतलब। यार, तू जुए से निकलेगा, बहन चो कल को कैंसर पकड़ लेगा, उससे क्या मतलब है यार, खर्चा तो फिर भी हो ही रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ छोड़ छोड़, सिगरेट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कभी। मेरी भी आदत खराब है, मैंने भी ये गलत डाल ली, मेरी भी साला सट्टे के चक्कर में लगी है आदत सिगरेट पीने की। बस सर हालांकि मैं मैं इतनी नहीं अभी। पीता, बहुत कम पीता हूँ, लेकिन फिर भी यार पीता तो हूँ ना यार, वो भी गलत है। हम्म, गलत है सर। करेंगे इस पे काम भी करेंगे, लेकिन अभी जो है ना, अपन को बड़े रावण को मारना है भाई। ये सिगरेट विगरेट तो मेघनाथ और इंद्रजीत है, इनको नहीं छोड़ना नहीं, है। ये जुए से बड़ा तो कुछ है जुए ही से नहीं, बड़ा कोई मतलब जहर नहीं है, मार्केट तेरे है को ही पता नहीं। है? तू और मैं एक ही स्टेट के हैं, शहर के हैं। हाँ। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, अगर आप दुश्मन की मौत चाहते हो ना, अपने दुश्मन की मौत, हम्म। तो भगवान से दुआ करो कि इसको जुए की आदत लग जाए, तो वो ना तो वो खुद मरेगा, खुद तो मरेगा ही मरेगा, अपने साथ सही अपने घर परिवार को भी लेके डूब मरेगा ये। सही बात है। और मैंने तो देखी है न्यूज, तू भी देखना, यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएंगे। मतलब बच्चों को जहर खिला दिया और खुद भी मर गए, क्यों? सब कर्ज था। कर्ज क्यों था? जुए में हार गए थे। जुए में हारते हैं तो कर्ज लेते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते तो सब मर जाते हैं। बहुत लोग हैं यार मैं ऐसे। मैं रात को ये भी सर्च कर रहा था कि कर्जे में सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और क्या दिमाग में करेंगे क्या यार, नहीं पैसा क्या। आएगा इन तो क्या करेंगे, आदमी को इज्जत तो फिर प्यारी मैं होती है ना। देखता हूँ कि यार साला तू कैसे मर सकता है, तू तो, तेरे पीछे तो 5-5 अबे जनी की कुत्ते, जिम्मेदारी तू है। तो ये चीज सोच भी मत लेना, हाय नहीं नहीं, लगेगी। और सुन सुन, अगर मैं अगर अगर भगवान हुए ऊपर जाके, तो हाँ। बेटा तेरे को तो तू दुआ करना कि मैं तो फिर नीचे ही बढ़िया था। अगर तू इतने लोगों के साथ अन्याय करके, ऐसा अगर तू कदम उठाने की अगर तेरे मन में भी आएगी ना, तो तू सोचेगा कि मेरे को ऊपर सुकून मिल जाएगा, तो वो सुकून नहीं मिलेगा तेरे को। सही सच बात। में तो ये चीज तो मतला, अरे यार तू एक बार बता, ये चीज तेरे दिमाग में क्यों आ रही है? तेरे को ये दिमाग में नहीं आ रहा कि यार मैं ऐसा क्या करूं, आज मैं 35 पर हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि महीने के 70 कमाऊं? अरे तू कर स्विच यार, भैंचो चला ले स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट, क्या दिक्कत है? लगा लगा तेरे डीएसए में दे फाइलें, क्रेडिट में है ना तू, लोनों की फाइलें पास करता ना। नहीं, मैं करवाता भी हूँ, अबे करता भी हूँ करवाता है तो सब कुछ। डाल स्टेटस पे, किसी को लोन चाहिए तो मेरे से संपर्क करो। और लोन लोन तेरे पास आए तो कमाओ, उससे 4 पैसे दे डीएसए में, कोई इलीगल काम थोड़ी, लीगल काम है ये तो। लगा, कमा वहां से, इंसेंटिव कमा, बेच इंश्योरेंस, एलआईसी का काम करा है तो ले ले, ले ले कोड ले ले इंश्योरेंस बेचने का। अरे हाथ पांव चला बेंचो, ये कोई, ये क्या होता है, सिडको फिडको से कोई तेरा घर चलेगा क्या यार? नहीं नहीं। और यही तेरी उम्र है, यू आर स्टिल इन टू योर 20s मैन। जब 40 के हो जाओगे तब ये चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। तब आपके बच्चे बड़े हो रहे होंगे, तब उनकी कॉलेज की टेंशन हो रही होगी, 15 चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तब आपके मन में ये चीजें नहीं आएंगी, तब आप ये एफर्ट भी नहीं कर पाओगे, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। लग काम पे यार, अपने आप को बड़ा बना।
गड्ढा जो है वो ऐसे ही भरेगा अगर खुद पे काम करेगा तो, समझा मेरी बात? नहीं भैया, मैं करके आपको आपसे बताऊंगा अभी मैं आपको। अरे कर और यार कर, और सीवी अपडेट कर, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल कि आई एम सीकिंग फॉर अ जॉब चेंज। मेरे को सीवी दे दे अगर तेरे को ऐसा है तो, मैं भी, मेरे 3-4 कंसल्टेंट जानकार है, मैं जानकारी निकाल के कहीं ना कहीं तेरे को सेट करवा दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जुआ जो है ना यार, ये सॉल्यूशन नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम ही है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तुझे बताऊं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इससे, इसको छोड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि इसमें आप जीत ही नहीं पाओगे। और ये ऐसा आदमी को, दिमाग को ऐसा खराब करता है ना, अगर आप थोड़ी, आपने थोड़ी भी ढिलाई बरती इस जगह कि यार ठीक है देख लेंगे देख लेंगे, आप नहीं, नहीं कर पाओगे, छूट ही नहीं पाएगा। मेरे हमेशा मेरे स्ट्रिक्ट मेरे रहना पड़ेगा इस पे। मेरे ससुर जी के दोस्त थे, उन्होंने, ससुर जी ने भी उनको 7-1 लाख रुपए दे रखे थे, तो उनके क्या 3 करोड़ का कर्जा हो गया था, यही वो भी गेमलिंग करते थे। वो उस अच्छा, बंदे ने अभी 6 महीने पहले पटरी के नीचे आके अपने आप को काट लिया। सही बात है, ये मेरे को नहीं पता एक्चुअली। हाँ, नहीं, हाँ, ये अब क्या बताऊं, जगह का आपको पता नई लग जगह, जाएगा छोड़ छोड़ तो। छोड़। और वो कितना बड़ा तो था आदमी वो? उनकी तो एज थी कम से कम वो 45 के आसपास तो होंगे। तू मेरी बात सुन, आज तो 28 का है, हाँ, 28 में तेरे 20 लाख की उधारी और ये टेंशन है। सपोज कर अगर ये आदत नहीं छूटी तो तू तो 45 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, और अगर इनकेस पहुंच गया तो यही यही कंडीशन अपनी हो जाएगी। यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी दिखेगा। समझ रहा है ना मेरी बात? हाँ, तो देख, तेरे को अगर डर लग रहा है तो डरना चाहिए, लेकिन इस डर से देख क्या होता है। मैं तुझे एक बात बताऊंगा, आज शायद मैं लाइव आऊंगा तो मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। एक फिलोसॉफिकल फैक्ट होता है कि जब बुरी कंडीशन आती है ना, हाँ, तो वो अपने आप को अपने से वो चीजें निकलवाती है जिसका अपन को पता ही नहीं होता, और उस चीज को बहुत एक्सेल कराती है। जैसे मान ले, मैं हूँ, ठीक है, मैं ठीक हम्म, ठाक सेल्स कर लेता हूँ। अब मैं नहीं खेल पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, जुए से नहीं निकल पा रहा, मेरी उधारी इतनी हो चुकी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ये स्किल्स जो है ना, ये सेल्स वाली, इसको इतना डेवलप करूंगा कि मैं यहाँ से मनी अर्निंग सोर्स जनरेट करने लगूं। तो जी, ऐसे ही जो तेरे पास, जो तेरा अभी बुरा टाइम चल रहा है ना, अपने आप को संभाल, अपने आप को पहचान कि मैं कैसे 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 करके अपने पैसे कमा सकता हूँ, उन पे लग जा। आंख पे पट्टी बांध और घोड़े की तरह लग जा, एकदम खत्म। अपने आप से प्रॉमिस कर ले कि साहब 6 साल के अंदर, 6 साल के अंदर मेरा सारा ये जो लाइबिलिटी वगैरह मेरे को करनी है जीरो, मेरे को लेनी है गाड़ी, और मेरे को करना है एक अच्छा जीवन जो है वो अपन को स्पेंड करना है, खत्म हो गई बात। नहीं सर, अगर मैं ईमानदारी से अगर मैं इसमें घुसूँ ना दोबारा, तो मैं 3 साल 2 साल के अंदर भी मतलब उस एक जीरो वाले लेवल पे थोड़ा अच्छा लेवल ला सकता हूँ मैं, किसमें जिसमें घुसूंगा? जिसमें कोई टेंशन ना हो, मतलब अगर मैं इसमें घुसूँ ना तो। हाँ, अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मेरी या बात सुन, तो इसमें घुसना भी छोड़ देगा ना, कि बोले यार सारा उधारी हो गई, चलो देखी जाएगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो तू भी देखना कि तेरे अंदर, और जो तेरी फैमिली कंडीशन है, तेरी सिचुएशन है, उसके अंदर भी साल भर बाद है ना, एक कंसिडरेबल चेंज तेरे को दिखेगा, पहली चीज। 2 साल बाद तेरे को एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। 3 साल बाद तुझे लगेगा कि यार चीजें हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव। 4 साल में तू उस चीज को भूल जाएगा पूरी तरीके से। 5 साल के अंदर तू कवर होके बाहर आ जाएगा, बहन जो लौंडा बन के। समझ रहा है क्या तू मेरी बात? जी भैया, भैया समझ रहा हूँ मैं बिल्कुल, मतलब रात से तो बिल्कुल ही ऐसे हो रखा हूँ, पता अब ही जो नहीं हो क्या गया, देख मेरी बात सुन, जो हो गया सो हो गया। जो हो हाँ, गया सो हो गया, उस पर ज्यादा रोना गाना मत कर, क्योंकि क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रेस लेना भी सही नहीं है। लेकिन अपने आप से वादा कर कि यार अब नहीं करना बहन चो। अरे यार अपने आप को देख, अपने अब अपने लिए जीना छोड़ दे। अब जीना छोड़ दे अपने लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए जीना स्टार्ट कर। यार कुछ भी हो जाए, मेरे को ना अब ये नहीं करना इन लोगों को साला। मैंने कितने दुख दे लिए, मैंने कुछ भी कर लिया, इन लोगों का मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग जो भी विश करे ना, इनके अंदर जो भी चीज आए कि मेरे को ये चाहिए वो करे, इनकी सारी इच्छा मेरे को पूरी करनी है। उस हिसाब से काम कर, उस हिसाब से भाग और दौड़। जी भैया सही बोल रहे हो। है ना यार? अब खुद के लिए स्वार्थी होना बंद हो जा। अपन खुद के लिए स्वार्थी तभी तो अपन जुआ खेलते हैं, नहीं क्या? ये ले लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये आ जाए। जबकि ले भी कुछ जबकि उस नहीं चीज की पाते। जरूरत ही नहीं है, जबकि उस चीज की जरूरत ही नहीं है अपन को। नहीं सब जरूरत ही नहीं। उसके बिना भी काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन क्या है, ऐसी खुजाल मचती है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं, वैसे भी कर लूं। इसके चक्कर में अपन ने कर ली चीजें चला खराब। चला चला 2,000 का जुए का जैकेट लाके, वो 200 रुपए की मेहनत की टी शर्ट अच्छी लगती है, वो 2,000 का जैकेट अरे अच्छा यार, लगता वो है। 2000 का जैकेट जो है ना, मेरी बात सुन, मैं तुझे बताऊं, तू है ना अभी कहीं दुकान पे जा, ठीक है, तेरे को बोले साहब ये जैकेट बढ़िया लग रहा है, कितने का आएगा, वो लिखेगा 3999, 4000 रुपए का आ रहा है।
तेरे में जोर ही नहीं होगा खरीदने का पैसे का। भाई 4,000 रुपये कौन खर्चे, भाई जो कौन खर्चे। जुए में 5,000 डाल रहे हैं, 10,000 डाल रहे हैं, 10,000 आराम से डाल रहे हैं कुत्ते की तरह। कोई मतलब ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं पैसे की, है ना। तो सही बात है क्षति भाई। हो रही है, नुकसान हो रहा है, और नुकसान किसी का नहीं हो रहा। तेरा तेरे और नुकसान किसी का नहीं हो रहा, सिर्फ तेरे और तेरे घर वालों का हो रहा है भाई। केवल ये तेरा अभी हो रहा होता ना, केवल तेरा हो रहा होता तो अपन समझ जाते कि चलो ठीक है, इतनी बड़ी चीज नहीं, खुद का है संभाल लेगा। लेकिन तेरे परिवार वालों का भी हो रहा है मेरे भाई। तू, ये जो 35,000 रुपए थे ना, ये तेरे नहीं थे। इसमें तेरे मेरे थे बेटे का नहीं। भी कंट्रीब्यूशन था, तेरी वाइफ का भी कुछ हिस्सा था, तेरे माँ बाप की दवाइयों का भी पैसा था वो, ठीक है, घर में जो दूध चीनी पानी आता है उसका भी पैसा था, थोड़ा बहुत तेरा खर्चे का भी होगा। सब अपन ने उस साइड में डाल दिया मेरे भाई, सब साइड में डाल दिया। क्या मिला तू बता। गिलानी मिली। पूरा महीना खराब हो गया, पूरा महीना खराब हो गया। और बच्चा क्रिसमस आएगा दिसंबर के महीने में, तेरा बच्चा बोलेगा सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनने के लिए टीचर बुला रही है, जलेगी ना गांड। तो अपन को ऐसा काम ही नहीं करना कि साला जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए भी अपन को भीख मांगनी पड़ जाए लोगों से यार। समझ रहा है ना यार। जी भैया समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। मेरे समझ अंदर रहा, तो अभी दिमाग में पसीने डाल ले। पसीने हो रखा हूँ मैं बुरी तरीके से। मैं वो तो गर्मी चल ऐसे रही है यार। गर्मी नहीं, मैं वैसे ही हो रखा हूँ बातें कोई सुन बात के। नहीं, और देख मेरी टेंशन बात में, सुन। टेंशन सब का नहीं हो रहा, लेकिन मेरे अंदर आता है कभी कभी अंदर से कुछ करने का। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि करेंगे चलो करेंगे, ठीक है चिंता भाई, मत तो कर। हार गया जो, कोई बात नहीं अब। करेंगे करेंगे अपन, कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, टेंशन मत ले। लेकिन बड़ा जो है अपन खुद का नाम बड़ा करेंगे, इन सब से नहीं करेंगे भैंचो। इन सबको आग लगाने दे, लग जाए काम पे, इस महीने का जुगाड़ कर ले। कैसे तनख्वाह वनख्वाह, कैसे किस्तें, कैसे खर्चा चलेगा, जैसे भी जी करना है तू कर लेगा, मुझे पता है। नहीं, वो मैं लेकिन कर लूंगा। लेकिन नए साल का वेट मत करना कि 1 जनवरी को मैं शपथ लूंगा, मैं छोड़ दिया। अब से तूने छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। नहीं, मैं आपको बताऊं ना ईमानदारी से, मैं रोज सुबह उठ के सिगरेट पीने चला जाता हूँ। मैं मतलब ये मेरा 1 साल से ही चल रहा है। और मैं अभी तक इस टाइम तक मैं 4-5 पी जाता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक एक भी हाथ नहीं लगाई है। क्योंकि तेरे पास पैसे ही नहीं है, नहीं नहीं इसलिए यार लगाई। सर, पैसे इतने तो है ही ना जेब में, इतने तो पड़े ही रहते हैं, 100, 200, 300 रुपए तो। हाँ, लेकिन वो अंदर रात को आपकी वीडियो देख के बस, मतलब मैं ये नहीं सोच रहा कि दुआ छोड़ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी गंदी चीजें छोड़ूंगा, खत्म खत्म, क्योंकि अरे यार। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अपने आप में चेंजेस लाएगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा ना, तो भगवान भी तेरी ऐसी हेल्प करेगा कि तुझे लगेगा, उनको भी लगेगा कि यार ये आदमी है ना, सुधरना चाह रहा है ना, तो चलो मैं भी इसके लिए 4 रास्ते खोल दूं। जब अपन पूरे नकटे हैं, सबको अपन झूठ बोलते हैं, सबको अपन धोखा देते हैं, केवल अपन इस स्वार्थ में रहेंगे कि यार जैसे कर लूं वैसे कर लूं, तो अपने कोई हेल्प नहीं करेगा, अपने दरवाजे बंद ही होते रहेंगे आने वाले टाइम में। है ना यार, इस चीज में कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप खुद से लॉयल नहीं हुए, अगर आपने खुद को सच नहीं बोला, अगर आप खुद से ईमानदार हो ना, तो आपके सारे काम धीरे धीरे ही सही लेकिन बनेंगे जरूर। और जी अगर आपकी आप बात की वैल्यू ही नहीं है, कसमें खा ली, कसमें तोड़ दी, तनख्वाह ही तनख्वाह डाल दी, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपन, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूँ ना सर, परिवार में भाई को, वाइफ को, मम्मी को, ये एक एक रुपए को किस तरीके से यूज करते हैं, और मैं कुत्ता साला ऐसे उड़ा देता हूँ इनको, इसकी कोई हद नहीं है इस जुए में। वैसे नहीं उड़ाता मैं फालतू में, लेकिन इसमें उड़ा देता हूँ मैं। करेंगे यार, तू टेंशन मत ले, अपन कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। तेरा सीवी जो है लिंक्डइन पे शाम तक डाल, बना बनू हाँ, के स्विच कर। तेरे बोनस, बोनस कितना आएगा तेरा मार्च में? मार्च में नहीं सर, हमारा तो सितंबर में आता तो है जो भी। मरने दे, आग लगा इसे बोनस को। स्विच हाँ कर, स्विच कर। जी भैया। है ना, कोई सेंस नहीं है ये सितंबर में। कितना आएगा, लाख रुपए आ जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। 50 आ लाख भी जाएगा नहीं सर। आएगा, तुम्हारा तो हाँ, बैंक और भी बकवास है। 50 आ लाख जाएगा भी नहीं सर। आएगा, ठीक है। हाँ, तो उसके चक्कर में खराब मत करे। 30% बेयर मिनिमम लेके चलेगा तो 47-48 तक पहुंच जाएगा मेरे भाई। अभी से ही लग जा। और रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, फोकस कर उस पे, फोकस कर तेरे दूसरे कामों पे। अपने आप को एनालिसिस कर अपने आप का, कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकूं। क्या मैं ऐसा करूं कि जिससे ना मैं मेरी तनख्वाह के अलावा जो है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट महीने का बेर मिनिमम इतना लेके आ सकूं, जिसको चाहे मैं अपनी मैं किस्त में डाल दूं, या जिसको चाहे मैं आधा मेरा पैसा रख लेता हूँ, आधा मैं मेरे बच्चे के लिए जोड़ लेता हूँ। भाई तो सोच, आने वाले टाइम में इतना खर्चा है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, अपन को सेविंग होनी चाहिए आज के टाइम पे। अपनी अपनी सेविंग तो है ही नहीं, उल्टा माथे उधारी है, अपन तो उल्टा चल रहे हैं दुनिया से। है बिल्कुल ना। सर, उधारी इमरजेंसी में कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो क्या कर कुछ लेगा, नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। पाएंगे अपन तो। कुछ नहीं कर हाँ, तो भाई मेरी बात सुन, ये मैं बोलूंगा ये लेट हो गया है, बिल्कुल लेट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब अपन को रास्ता नहीं दिखेगा, रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन निकालना आज से पड़ेगा, अभी से पड़ेगा। सकते। इसमें फिर लूप होल्स नहीं है यार।
इसमें फिर है ना वो गैप नहीं रख सकते अपन कि यार ये कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, वो सारा सिनेरियो नहीं है फिर। अब ये ध्यान रखना, वहां पे तो घुस गया ना कि चलो एक बार कर लेता हूँ, एक बार में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो भाई बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ आगे हो जाएगा, और एक ही बार में हो जाएगा, है ना मेरे भाई? जी भैया। चल ध्यान रख तेरा, ठीक है, रखता हूँ मैं। ओके भैया, थैंक यू। ओके मेरे भाई, गॉड ब्लेस।